देखिए, प्रीवियस लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था, वहाँ आपने क्या सीखा था? जिम्नोस्पर्म्स का मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और उसमें भी अच्छी बात ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ही आपने सीखे थे इसके अंदर, जहाँ पे आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा-सा फटाफट रिवाइज़ करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक। हम लोगों ने देखा था जिम्नोस्पर्म्स, हम लोगों ने क्या देखा था? जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स जब हमने देखा तो वहाँ पे हमारे पास इसको स्प्लिट करने के बाद ये बात समझ आई कि जिम्नोज मीन्स क्या होता है? नेकेड होता है। जिम्नोज मीन्स नेकेड होता है। उधर से म्यूट कर लेंगे, आवाज आ रही है कहीं से। देन स्पर्मा मीन्स क्या होता है? सीड होता है, ठीक है। जहां समझ नहीं आए बीच में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अब इसका ये मतलब है, हमने लिख दिया नेकेड सीड्स, तो आपको मैंने पॉइंट बनाना सिखाया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पॉइंट बनाना सिखाया था, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि सीड्स आर, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी कवरिंग। इसके पास एक्सटर्नल कोई भी कवरिंग नहीं होती है। तो ये हमने कहाँ से निकाला? ये हमने इस टर्म से सीखा है, हमें कुछ रटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या है, हम लोगों ने एक यहाँ पे सिक्वोया का नाम देखा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये अपने आप में स्पेशल है, हालांकि आपको भी मैंने बोला था देखने को, आपने भी देखा था। अब ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। क्या है ये? टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। जब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते, काफी लेंथ इसकी देखने को मिलती है। आपने भी देखा था, इसको सर्च किया था तो उसमें भी आपको नजर आया था। तो क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे इसके रिगार्डिंग, जिसमें आपने क्वेश्चन किया था कि जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है वो किस प्लांट कैटेगरी को कंसर्न करता है। तो उसमें आपने क्या टिक किया था? अब रिसेंटली जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग, जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डिंग, ये तो आपने देखा है यहाँ पे क्या, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, ठीक है। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे करेंगे, ऐसे करके आप उसको नोट करेंगे, मॉडिफिकेशंस यहाँ पे लिखिए, modifications modifications in conifers, modifications in conifers। मैं नोटबुक चेक कर लूंगी, इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि बस हम सुन रहे हैं, लिखना नहीं है कुछ भी। इसको साथ के साथ लिखते जाइए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा आपको, डिक्टेट भी कर रही हूँ साथ में मैं आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर कोनिफर्स, है ना। एक्चुअली में कोनिफर्स जो है वो ऐसे प्लांट हैं जिसमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं। उनके लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक होते हैं, मतलब काफी पतले पतले, छोटे छोटे, छोटे तो नहीं, काफी पतले जो है वो नीडल लाइक लीफ होते हैं। अब एक और क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर नीडल लाइक लीफ है तो उसका करना क्या है? अगर हम किसी पत्ते को ऐसा कर दें, अगर हम किसी पत्ते को क्या करें, अब आप बोलेंगे कि हमने तो लीफ का कोई बेसिक, नॉर्मली आपको घर के आजू बाजू दाएं बाएं ऐसा लीफ देखने को मिलता है क्या? देखिए तो ऐसा नहीं मिलता है। आप बोलेंगे कि हमें ऐसा लीफ जो है वो देखने को जनरली नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है, यहाँ जरूरत ही नहीं है। दूसरी जगह पे क्या होता है, जब हम लोग कोनीफेरस प्लांट्स देखते हैं, या फिर ये जो कोनीफर्स हैं जितने भी, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कोनीफर को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको लीफ कैसा देखने को मिलेगा? नीडल लाइक ही मिलेगा, गारंटी है इस चीज की। उसके पास लीफ आपको कैसा दिखेगा? नीडल लाइक दिखता है। अब नीडल लाइक दिख, मैंने लिखा है टॉपिक
मॉडिफिकेशंस, मैंने क्या टॉपिक लिखा है, मॉडिफिकेशंस। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मुझे स्पेशल बताना है आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप उधर से जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, किसी लीफ का एक प्रॉपर शेप जो है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे शेप की बजाय किसी लीफ ने अपने को कैसा कर लिया है, ऐसे निडल लाइक कर लिया, यही है ना ये। यहाँ पे ये जो लीव्स है ये कैसे निडल लाइक है, पतले 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 यहाँ पे लीव्स है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे से इसने अपने आप को इस तरीके में कन्वर्ट क्यों किया, वाई, ये क्वेश्चन है मेरा। सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर किसी लीफ को हम लोग नीडल लाइक कर रहे हैं तो उसके होने का क्या रीजन हो सकता है, बताइए। लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए। हाँ, ठीक है। और उसके भी बेस में जब आप देखिएगा तो टू रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्लेट में वाटर लेते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कई बार आपको ये एग्जाम्पल दिया है ना, हम उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर एक प्लेट में भी ले रहे हैं और हम एक ग्लास में भी ले रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि जल्दी इवेपोरेशन किससे होगा, तो किससे होगा, प्लेट से होगा। आप लोगों ने ये आंसर दिया था, किससे होगा, प्लेट से होगा, क्योंकि इसका क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। और इसे लेट से होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से पहले, अब इस केस को यहाँ पे पुट ऑन कीजिए, लीफ बना दिया मैंने, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, इसी लीफ को मैंने क्या किया, निडल लाइक बना दिया, इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकली कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडिफिकेशन, अगर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मॉडिफिकेशन, हाँ ठीक है, बंद कर दो। वो मॉडिफिकेशंस भी किसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, कोनिफर्स के अंदर देख रहे हैं। किसके अंदर देख रहे हैं, कोनिफर्स के अंदर देख रहे हैं। तो उसकी खासियत ये है कि उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई इसलिए किया होता है क्योंकि वो बेचारे अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा इन्होंने अपने आप को तैयार किया है कि एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी खुद को सर्वाइव करा सकते हैं। कौन, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो मैंने लिखा था, वो काफी ज्यादा जूम हो गया था, तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, modifications modifications in conifers, modifications in conifers। चलिए, अब मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट समझा दिया है मैंने आपको, फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं उधर से। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, भाई ये भी जिम्नोस्पर्म के अंदर ही है। तो पहला पॉइंट ये है कि जिम्नोस्पर्म्स आर well adapted, are well adapted, किस चीज के लिए, टू withstand withstand to withstand extremes of temperature, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। आप इसको ज्यादा दे दीजिए, टेम्परेचर ज्यादा दीजिएगा तो क्या तैयारी करी है इसने, इसने तैयारी ये की है, बोला है अच्छा भाई ठीक है, मैंने अपना सरफेस एरिया कम किया, लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा मेरे से, ठीक। चाहे आप ह्यूमिडिटी को यहाँ पे कम ज्यादा कीजिए, उसके लिए भी तैयार है ये, या फिर आप विंड एंड विंड। अब निडल लाइक हो गया तो बहुत ज्यादा विंड का भी तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, है ना। अब कोनिफर्स जो हैं, कोनिफर्स कंटेन, अगला पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, ये जो है कोनिफर्स हैं, दीज आर CONIFERS, ठीक है। इसमें लिख लीजिए कोनिफर्स, कोनिफर्स
contain conifers contain needle like leaves, needle like leaves to reduce the surface area. क्यों कर रहे हैं कम? तो सरफेस एरिया को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। उससे क्या होगा? which minimize which minimizes the loss of water, लॉस ऑफ वाटर से जो इसको बचाने का काम करता है, जो क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर से इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसका स्टोमेटा कैसा होगा? संकीर्ण होगा। स्टोमेटा कैसा होगा? संकीर्ण होगा। दे हैव sunken stomata, sunken, they have sunken, they have sunken stomata and थिक, मतलब काफी, जैसे आप इसके ऊपर स्क्रैच करके देखेंगे ना तो इसमें से वैक्सी लेयर जो है वो निकल रहा होता है, तो वो क्यूटिकल होता है। एंड थिक क्यूटिकल किस लिए? टू रिड्यूस, फिर वापस वही पानी के लॉस से बेचारे बचना चाहते हैं, है ना। टू रिड्यूस वाटर लॉस, पानी के लॉस से खुद को क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। टू रिड्यूस वाटर लॉस। चलिए, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? आपने नोट भी कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, मूव करूं मैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं? हेट्रोस्पोरस हैं। कैसे हैं ये? हेट्रोस्पोरस हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर heterosporous. जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। कैसे है ये? हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस का मतलब है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो हेट्रोस्पोरस का साफ साफ सा ये मतलब है कि ये क्या है? दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है माइक्रोस्पोर्स। बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रही हूँ आपको, कहीं समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक क्या है? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और दूसरे क्या है यहाँ पे? मेगास्पोर्स है। दूसरे क्या है यहाँ पे? मेगास्पोर्स है। मेगास्पोर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, तो हमेशा याद रखना है स्पोर है ये। क्या है ये? स्पोर है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म अगर यहाँ पे स्पोर बनाने का काम कर रहे हैं तो वहां हमें इस बात का पता होना चाहिए कि देयर प्लॉइडी इज ऑलवेज हैप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी जब भी होगी तो क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड का मतलब हम इसको एन लिख सकते हैं। मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? तो इसकी प्लॉइडी भी हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। इसकी प्लॉइडी भी क्या है?
हैप्लॉइड है, इसको भी हम लोग एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो टाइप के स्पोर हैं हमारे पास, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ठीक है। बनता तो होगा ये, बनता होगा क्या ये किसी ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में, और ये भी बनता होगा ऐसे किसी स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें बनते हैं ना, उसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया, कई बार मैंने आपको समझाया है स्पोरेंजिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ये जो दोनों टाइप के आपको यहाँ पे स्पोर्स नजर आ रहे हैं, ये बनते कहाँ हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टू काइंड्स ऑफ स्पोर, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स हो जाएगा। कौन कौन सा, दैट इज, दैट इज माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स and megaspores and megaspores, microspores and megaspores are produced, are produced, बन रहे हैं, ये कहाँ बनेगा, within the sporangia, are produced within, are produced within sporangia, are produced within sporangia, कहाँ बन रहे हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अब एक जो लाइन है जो आगे जाके आपको समझने में दिक्कत आई, इसमें कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये मैंने बहुत छोटी सी बात आपको बताई है, मैंने आपको एक साधारण सी बात ये समझाई है कि जिम्नोस्पर्म को हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, दो टाइप के स्पोर इसके पास प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक को हमने सीखा है माइक्रोस्पोर और दूसरे को हमने सीखा है मेगास्पोर। ये भी बनता है स्पोरेंजिया के अंदर और मेगास्पोर भी बनता है स्पोरेंजिया के अंदर, क्लियर है। स्पोरेंजिया, हाँ, अगर आपको इसका स्पोरेंजिया बोलना है तो बोलिए माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर आपको इसका स्पोरेंजिया बोलना है तो बोलिए मेगास्पोरेंजिया, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखिए देन क्या है, इसके बाद स्पोरेंजिया लास्ट के लाइन रिपीट कर दीजिए, क्या हो, फिर से बोलिए। अपना लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क का थोड़ा इशू था। हाँ देखिए, मैंने बोला कि जिम्नोस्पर्म्स जो है हमने पहले लिखा हेट्रोस्पोरस, क्या लिखा, हेट्रोस्पोरस हमने लिखा। हम जैसे ही इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोस्पोरस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रोस्पोरस होने की वजह से इसके पास दो टाइप के स्पोर हैं, पहला है माइक्रोस्पोर और दूसरा है इसके पास मेगास्पोर, दूसरा क्या है, मेगास्पोर है, ठीक है। ये दोनों बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। अगर आपको दोनों का अलग अलग स्पोरेंजिया लिखने का मन कर रहा है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेगास्पोरेंजिया। अब आया समझ में, अब ठीक है ना। यही चीज मैं आपको समझा रही थी, छोटी सी बात है, इसके आगे की स्टोरी ये है, इसके आगे जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये जो आपको माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाएगा और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। ये स्पोरोफिल्स के ऊपर बनते हैं। कौन, स्पोरेंजिया, मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ या फोटो इमेज जो भी अवेलेबल है उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो क्या है, स्पोरेंजिया, तो आगे स्पोरेंजिया के आगे की स्टोरी लिखिए। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आर
अब स्लाइड शो नहीं हो रहा। क्या नहीं शो हो रहा है? दिखेगा, देखिए ना, फिर से इन कीजिए, इसमें दिखेगा। बाकी बच्चों को दिख रहा है? स्पोरेंजिया आर, बाकी बच्चों को दिख रहा है? यस मैम। मैम दिखने लगा। हाँ हाँ, दिख Yes, दिख जाएगा। ma'am. थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ नेटवर्क एरर होता है ना, तो प्रॉब्लम आती है। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ऑन स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स। कहाँ बनते हैं ये? स्पोरोफिल्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आपको समझ आएगा? ये बिना इमेज के आपको समझ आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जब हम लोग कोन और स्ट्रॉबेरी देखना स्टार्ट करते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स का, किसका? जिम्नोस्पर्म का, तो ये सारी कहानी जो है वो आपको क्लियर हो जाती है। सबका अपना अपना स्ट्रॉबेरी होता है ना, जो कैप्सूल लाइक जो स्ट्रक्चर था आपके पास, तो सबका अलग अलग। टेरिडोफाइट्स में भी आपने देखा, ब्रायोफाइट्स में भी आपने देखा। तो ये आपको तब समझ आता है जब आप इसको डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं ना। इमेज को छोड़ के कुछ और समझा भी नहीं सकता हमें, है ना। देखिए, हाँ ये तो मुझे ये डायग्राम बेस्ट लगता है। एक तो यहाँ कर देती हूँ, एक इसके नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। हाँ एक ये रहा, और एक मैं और अच्छे से समझाने के लिए, हाँ देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी समझाऊं, बेस्ट डायग्राम और बेस्ट इससे रिप्रेजेंट भी होता है। देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। अब ये क्या है? ये है स्पोरेंजिया। ये क्या है? गोले गोले सा, ये क्या है? स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेगा। इतनी बात समझ आई? स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। ये रहा स्पोरेंजिया, ये रहा स्पोरेंजिया, ये तो स्पोरेंजिया बनते हैं। समझ आई बात? डायग्राम के बिना ये इम्पॉसिबल है समझना, आप कितना भी पढ़ते रहिए, है ना। तो मैंने क्या बोला? स्पोरेंजिया जो है वो कहाँ बनता है? स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग कंपार्टमेंट, बॉक्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो समझना है समझिए, ठीक है। तो ये स्पोर जो इसके अंदर बन रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्पोरेंजिया। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहा है? तो स्पोर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? तो ये स्पोरोफिल पे अरेंज है। कैसे अरेंज है? ये अरेंज है स्पोरोफिल पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको इस दिखता है ऐसा, ये कैसा दिखता है? ऐसा, इस तरीके से दिखता है। तो जब आप इसको ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट कीजिएगा तो पता चलता है, ऐसे जब आप गोल गोल घूमते जाइएगा, जैसे मैं आपको क्लास में भी समझा रही थी, तो स्पाइरल अरेंजमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग उसको स्पाइरल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोला जाता है कि ये स्पोरेंजियम जो है वो स्पोरोफिल के ऊपर बना। कहाँ बना ये स्पोरोफिल के ऊपर बना है। कौन? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोर है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। अगर, क्योंकि कैसा है ये? कोन शेप्ड। अगर मैं सबको रब कर दूं ना, तो एक्चुअली में ये ऐसा ही, इसको देखिए ना, ये जो अपीयरेंस देता है तो ऐसा ही तो है ये, ऐसे। तो इसको हम लोग कोन शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोन शेप। तो हम लोगों ने इसका नाम ही रख दिया स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस सिंगुलर वर्ड है, अगर आप इसका प्लूरल करेंगे तो ये स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबिलस जो है ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी जो है वो छिपी हुई थी, ठीक है। बोला जाता है कि अगर मैं एक लाइन लिखूं, तो अब आपको समझ आएगा, पहले आपको समझ नहीं आता। देखिए, इसको यहाँ रहने दीजिए, ये कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ये जो है यहाँ रहने दीजिए इसको, ऐसे भी ये जगह तो ऑक्यूपाई होता नहीं है ना। या इसकी बजाय मैं दूसरा एक स्ट्रॉबिलस लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। देखिए, एक और है जो ऊपर से दिखता है ना, ऊपर से ये जो सारे कोन दिखते हैं ऐसा दिखता है ये। देखिए, ये जो है ना,
हमने जो भी डिटेल डायग्राम समझाया, जो मैं बार बार आपको क्लास में रिपीट करती थी कि इमेजेस जो है उससे जब मैं कराऊंगी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा। जैसे ये है, ड्राइव नहीं हो रहा यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है ना ये इमेज तो शो हो रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा, ये नजर आ रहा होगा। तो बैक करके ला के देखती हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि ये सारे जिसको मैंने जूम किया है तो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये ऊपर से ऐसा दिखता है ये, और इसके अंदर की जब आप स्टोरी देखना स्टार्ट कीजिएगा तो ये स्टोरी छिपी होती है इसके अंदर, है ना। और काफी ज्यादा हार्ड होता है, ये वुडी बोला जाता है इसको, मतलब ये टफ होगा काफी। दिख ही रहा है आपको, देखा भी होगा आपने घूमते हुए कभी वैसे जगहों पे गए होंगे तो दिखता भी है कि ये स्ट्रॉबेरी जो है ऐसा अपीयरेंस रखते हैं, काफी हार्ड होते हैं। हाँ तो मैं एक लाइन की बात आपको कर रही थी, देखिए जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी प्लूरल वर्ड हो जाता है। जो स्ट्रॉबेरी है क्या है, स्ट्रॉबेरी है, द स्ट्रॉबेरी, द स्ट्रॉबेरी, समझ आया आपको। स्ट्रॉबेरी मतलब ये पूरा जो कोर वाला जो स्ट्रक्चर था, अब इसके अंदर 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 की जो स्टोरी है वो मैं आगे लिखने जा रही हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, तो यही स्ट्रॉबेरी ये माइक्रोस्पोरोफिल्स और स्पोरेंजियम कैरी करने का काम करता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसी चीज के लिए, उसी चीज को मैं लिख रही हूँ, जो मैं यहाँ पे लाइन बोल रही हूँ ना उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। द स्ट्रॉबेरी bearing, the strawberry bearing micro sporophylls, sporophylls, पता है फिल्स क्यों, PHYLLS, क्योंकि ये जो है ना इसको लीफ जैसा अपेंडेज माना जाता है, तो जिसकी वजह से इसको यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनाने वाले कंपार्टमेंट को कैरी करने वाला ये स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम दिया हमने इसको, माइक्रोस्पोरोफिल। तो जो स्ट्रॉबेरी हैव बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स and microsporangia and microsporangia are called मेल स्ट्रॉबेरी। इसका मतलब है वो क्या है, मेल स्ट्रॉबेरी है। मेल स्ट्रॉबेरी आप उसको, और जो मेगा वाला कैरी करेगा वो फीमेल हो जाएगा, मेल स्ट्रॉबेरी। और माइक्रोस्पोरेंजिएट और माइक्रोस्पोरेंजिएट और माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ये मेल स्ट्रॉबेरी बना रहा है अभी, और मेल स्ट्रॉबेरी जो है तो वो क्या कैरी करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इसके आगे की भी बहुत डिटेल स्टोरी है, जो कि प्रॉपर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब सब्जेक्टिव अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा जाता था, अब तो सब सारा ही जमाना MCQ वाला बनाते जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग फिर आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल भी मैं आपको कनेक्ट करूंगी। आज तो मेरा मेन पर्पस ये था कि ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है प्लस जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डिंग जितने भी डायग्राम रिलेटेड इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये हमने किया है आज की क्लास में। पहले मैंने आपको ये सिक्वोया शो करा था, ठीक है, ये आपने देख रखा है वैसे ऑलरेडी, आपको याद है ना। फिर मैंने आपको कोनिफर्स की मॉडिफिकेशंस बताए हैं कि इसके नीडल लाइक लीव्स क्यों हो जाते हैं, ताकि ये वाटर लॉस को कम कर सके, सरफेस एरिया को कम करके, ठीक है। फिर आपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करा कि जिम्नोस्पर्म्स के पास माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जो हैं
ये दो टाइप के स्पोर। जब माइक्रो 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 चलता रहेगा तो मेल, मेगा 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 चलेगा तो फीमेल वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब मुझे नोटबुक में बना हुआ चाहिए, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजियम और स्पोरोफिल जो है, मैं कितना भी आपको बताती रहती, आपको मेरी बात समझ नहीं आती है ना। ठीक है, देन आपने हाँ, यहीं तक पेजेस हैं आज की क्लास में। कल भी मैं आपको किसी टाइम कनेक्ट करूंगी, ठीक है। बाकी हम लोग कल की क्लास में करते हैं।